भाई आप बेफिक्र रुके जाएं, सिर्फ एक ही हफ्ते की तो बात है। शैतान इंसान को बहकाकर अपना फायदा और इंसान का सरासर नुकसान जरूर करा लेता है। सारा क्या हुआ इसे? कहाँ जा रहे हो इस वक्त? सारा को क्या हुआ है? देखें, सारा आ गई। वो मुझे लेने आए होंगे। पापा कहाँ हैं आप? पापा मुझे बचा ले। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा। दुनिया ऐसी हकीकतों से भरी पड़ी है कि जिन्हें पहले पहल तो इंसानी अकल तस्लीम ही नहीं करती, और अगर तस्लीम कर भी ले तो ये हकीकतें हैरत के समंदर में गोते लगाती रह जाती हैं। मानो या ना मानो के साथ मैं हूँ उवैस शेख। इस कहानी का आगाज़ भी कुछ ऐसे ही किरदारों के साथ होता है कि जिनके मोहब्बत के पीछे छुपी हुई नफरत का पर्दा जब फाश होता है तो एक भाई दूसरे भाई से आगे बढ़ जाने की कश्मकश में जुटा रहता है, यहाँ तक कि वो इंसानियत की तमाम हदें पार कर देता है। ऐसी हदें जिन्हें एक आम फहम इंसान तस्लीम करने से भी इनकार कर दे। लेकिन हकीकतों का इल्म होते ही इंसान पर इबरतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। दौलत, स्टेटस और शोहरत हासिल करने की दौड़ में वो इतना अंधा हो जाता है, किसी दूसरे मासूम बेगुनाह इंसान को मौत के घाट उतार कर तमाम इंसानियत का कत्ल कर देता है। काश आज जिस जगह तुम हो उस जगह मुझे होना चाहिए था। मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें क्यों मिली? कसूरवार तो मैं था, गुनाह भी मेरे थे, जुर्म भी मेरा था, फिर तुम्हें क्यों मिली? क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो? जो भी काम है बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। मेरा नाम अली है। हम दो भाई हैं। उमर भाई मुझसे बड़े हैं। वो मेरे अब्बू की पहली बीवी से थे। हम दोनों एक ही घर में रहते और एक ही बिजनेस को साथ संभाल रहे थे कि फिर जी उमर भाई। जी भाई। अच्छा अच्छा, तो आप इस्लामाबाद जा रहे हैं? अच्छा, कब की फ्लाइट है? अच्छा, कल। नहीं नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मैं सारा का ख्याल रखूंगा, मैं और आमना। हाँ, बिजनेस में संभाल लूंगा, कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा, आप मुझे ना अकबर की जो है ना, अजमल अकबर, उसकी आप मुझे इक्वेशन दे दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी हाँ, बाकी डजंट मैटर, आई हैंडल इट। या ओके, आप मीटिंग देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। सारा देखो पापा आ गए। आप आ गए? पापा, I'm ready। अब बताएं, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फेरी लग रही है मेरी बेटी। अब चले? मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, बताइएगा। सौतेला तो आखिर सौतेला ही होता है भाई। तुम्हें मेरी और मेरी फैमिली की तो कोई परवाह है नहीं। बस अपनी बेटी भी आ रही है। और जब पैसे की बात है तब एहसान जता जता के तुझे देते हो और सारा बिजनेस मेरे कंधों पे। लेकिन बस अब नहीं, अब तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी अपने बोझ हो जाए। चलो पापा जा रहे हैं। स्कूल जाने में बिल्कुल नखरे मत करना। वक्त पे सोना, वक्त पे उठना और अपना बहुत ख्याल रखना।
और हाँ, चाचू चाची को बिल्कुल परेशान मत करना। ठीक है पापा जानी। अरे भाई आप बेफिक्र होके जाएं और मैं सब संभाल लूंगा। और सारा तो वैसे बहुत प्यारी बच्ची है, सारा और अशर तो सारा दिन खेलते रहेंगे, तो फिर फिक्र कैसी? आप जाए आराम से। हाँ ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें इस्लामाबाद पहुँच के कॉल करता हूँ। जी भाई। ठीक है, ओके। राफिज पापा, गुड लक। राफिज। बाय। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? और सारा को क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, वो हल्का सा टेम्परेचर था, डॉक्टर के पास जाऊँ। रुको मैं आता हूँ बस आ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की, तुम जाओ और जाके सो जाओ, वैसे ही रात बहुत हो गई है। जिस वक्त ये सोई थी उस वक्त इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और रात के 3 बजे कौन सा हॉस्पिटल खुला होगा? मैं इसको अपने मेडिसिन काम से काम रखो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे पता है आप अपनी कौन सी जिम्मेदारियां निभा रहे हो। मैं उसको बुखार की दवाई दे दूंगी, सुबह डॉक्टर के लिए जाना। हटो। किसकी उंगली को क्या हुआ? कैसे कट गई है? एक तो तुम शोर बहुत मचाती हो,